Assalamualaikum. I hope you all are fine. So here is the second part of the chapter My Financial Career. हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं. He took the money and gave it to another clerk. उन्होंने रकम ले ली और ये दूसरे क्लर्क को दे दी. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. उन्होंने एक स्लिप के ऊपर मुझे रकम लिखने को कहा और एक किताब में मेरे दस्तखत ले लिए. आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग. मुझे मज़ीद कुछ इल्म ना हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ. द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज़. बैंक मेरी नज़रों के सामने घूम गया. इज़ इट डिपॉजिटेड. क्या ये जमा हो गई है. आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस. मैंने खोखली गूंजती हुई आवाज़ में पूछा. इट इज़. हो गई है. सेड द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट ने कहा. देन आई वेंट टू ड्रॉ अ चेक. वांट टू ड्रॉ अ चेक. फिर तो मैं एक चेक निकलवाना चाहता हूँ. माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़. मेरा ख्याल था कि मैं अपने अभी के इस्तेमाल के लिए $6 निकलवा लूँ. सच अ फन. कैसा आदमी है कि $56 जमा करवाते हुए पहले ही 6 अपने पास रख लेता. लेकिन क्या कि ये एक और फुलिशनेस. तो देखते हैं आगे क्या करता है. Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. किसी ने मुझे एक खिड़की में से चेकबुक पकड़ाई और कोई और मुझे समझाने लगा कि इसे कैसे लिखना है. The people in the bank had the impression. बैंक में मौजूद लोगों को ये तासुर मिला that I was an invalid millionaire, कि मैं कोई माजूर लखपति हूँ. I wrote something on the check and thrust it at the clerk. मैंने इसकी चेक के ऊपर कुछ लिखा और क्लर्क को थमा दिया. He looked at it. उसने इसको देखा. What are you drawing it all out again? क्या आप ये दोबारा सारी रकम निकलवाना चाह रहे हैं? He said in surprise. उसने हैरत से पूछा. Then I realized that I had written 56 instead of 6. फिर मुझे महसूस हुआ कि मैंने 6 की बजाय 56 लिख दिया है. I was too far gone. मैं बहुत आगे निकल चुका था. To reason. दलील से. Now. अब तो मैं दलील से बहुत आगे निकल चुका था. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. मुझे अब ये एहसास हुआ कि इसकी वजाहत करना नामुमकिन हो चुका है. All the clerks had stopped writing to look at me. तमाम क्लर्क अपना काम छोड़कर मुझे देखने के लिए बैठ गए थे. रेकलेस विद मिजरी. अपनी मुसीबत से बेपरवाह होकर. आई मेड अ प्लंग. मैंने बेबाकी से कहा. प्लंग का मतलब होता है छलांग लगाना, लेकिन यहाँ पे बेखौफ होकर कहा. यस द होल थिंग. जी हाँ, सारी की सारी रकम. यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक. आप अपनी रकम बैंक से निकलवाना चाह रहे हैं. एवरी सेंट ऑफ इट. एक एक पाई. सो देयर इज़ द मैन. के इस कदर कन्फ्यूजन है और इस कदर डिफिडेंस है, यानी लो कॉन्फिडेंस है, और इस कदर उसे लोगों को अपनी तरफ देखना और परेशान कर रहा है. वैसे दिस इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सिचुएशन कि जब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को छोटा महसूस कर रहे होते हैं, जब आप किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, तो आपको क्या होता है. आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, तो सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड नहीं होती कि मैंने किस तरफ जाना है, राइट डायरेक्शन कौन सी है. शायद आपकी नज़रें चुंधिया जाती हैं. आपको लगता है कि सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं. दिस इज़ द एब्सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. ये बेसिकली कॉन्फिडेंस की कमी है और कन्फ्यूजन का शिकार होना है. तो हमने ये सीखना है कि हमने इस तरह की सिचुएशन में ख़ुद को कॉन्फिडेंस में रखना है, ख़ुद को हैंडल करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है और राइटली बिहेव करना है. बिकॉज़ हमारा बिहेवियर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि लोग गवर्न कर रहे हों तो हम बुरा बिहेव कर रहे हों, बट ये हमारे अंदर की सेंस होती है कि हम कैसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखते हैं. आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर. आप मज़ीद कोई रकम जमा नहीं करवाना चाह रहे हैं. सेड द क्लर्क एस्टॉनिश्ड. क्लर्क ने हैरान होकर पूछा. नेवर. कभी भी नहीं. An idiot hope struck me that they might think someone had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. An idiot hope struck me. एक बेवकूफ़ाना सा ख्याल, उम्मीद मेरे जहन में आई
कि उन्हें लगे शायद चेक लिखते हुए किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी है, तो मैंने अपना इरादा बदल दिया है। आई मेड अ wretched attempt to look like a man with a fearfully quick temper. रेस्ट अटैम्प्ट मायूसकुन कोशिश, मैंने मायूसकुन कोशिश की उस इंसान की तरह लगने की जिसे फ़ौरन ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क जो है वो रकम देने के लिए तैयार हो गया। हाउ विल यू हैव इट, आप किस तरह लेंगे? ही सेड, उसने पूछा। व्हाट, क्या? हाउ विल यू हैव इट, आप इसे किस तरह लेंगे, यानी कि किस सेंस में लेंगे, टेंस में, वंस में, हंड्रेड्स में, किस तरह? Oh, I caught this meaning and his meaning and answered without even trying to think. मैंने उसका मतलब समझ लिया और उसको सोचे बगैर जवाब देने की कोशिश की। इन 50 में, यानी कि रकम ही सिर्फ $56 है, तो 50 में क्या लेगा, एक 50 का नोट ही आएगा। He gave me a $50 bill, उसने मुझे $50 का बिल दिया। And the 6 और 6, he asked dryly, उसने सर्द अंदाज में पूछा। He gave it to me and I rushed out, उसने ये भी मुझे दे दिए और मैं बाहर निकल गया। As the big door swung behind me, जैसे ही घूमने वाला दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हुआ, I caught the echo of a roar, मुझे वो गूंज सुनाई दी, of laughter, हंसी की, that went up to the ceiling of the bank, जो बैंक की छत तक पहुंची थी। Since then I banked no more, उस वक्त से अब तक मैंने बैंक से कोई लेन देन नहीं किया। बैंक नो मोर का मतलब है बैंक से लेन देन, बैंक से लेन देन यानी करना, मामलात करना, रकम रखवाना, निकलवाना। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र्स, मैं अपनी रकम कैश की सूरत में अपने ट्राउज़र पॉकेट, ट्राउज़र की जेब में रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स, और मेरी जमा पूंजी या जो बचत होती है, इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक्स, अपनी जुराबों में चांदी की डॉलर, सिल्वर डॉलर यानी सिक्कों की सूरत में अपनी जुराबों में रखता हूँ। सो दैट वाज द चैप्टर, ये हमारा चैप्टर था। चैप्टर बहुत इजी है। बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, आई वुड एडवाइज़ यू कि आप इस चैप्टर की रीडिंग करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, और ट्रांसलेशन तो मैंने आपको करवा दी है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। उसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको रीड आउट करके अंडरस्टैंड करें। आपको इंशाल्लाह जब आप ये सारी ट्रांसलेशन सुन चुके होंगे तो आपको सारे आंसर्स पता होंगे। एंड द कंडीशन इज़ कि आप पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, कि उसने बैंक में ऐसी हरकतें क्यों की, वो बैंक में क्यों गया, वो फिर अपनी रकम जो है कैसे, कहाँ पे रखता था, मैनेजर को क्या लगा कि ये क्या करने वाला है और उसे ऐसा क्यों लगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज में मौजूद होंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और फिर ख़ुद से आंसर लिखने की ट्राई करनी है। मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो या आपको कोई समझ चीज़ ना आ रही हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सी यू देन, अल्लाह हाफ़िज़।